हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गाइस, आज मैं आपके लिए लेके आया हूं मैं लवली लायर के एपिसोड 8 के एक्सप्लेनेशन। अगर आपने इससे पहले के एपिसोड नहीं देखे तो आप उन्हें हमारे चैनल पे जाके देख सकते हो। साथ ही में मैं उन वीडियो के लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, तो आप उन्हें भी चेकआउट कर सकते हैं। और मैं आपको रैंडम सीन हटाकर मेन स्टोरी के हिसाब से एक्सप्लेन करूंगा। सो एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें सबसे पहले इन दोनों को दिखाया जाता है, जहाँ पे असल में दोहा उससे कह रहा था कि मैंने ना असल में उसे नहीं मारा। पर तभी यहाँ पे ना असल में सोली को पता चल जाता है कि असल में ये ना झूठ कह रहा है। पर अचानक से तभी वहाँ ना दोगचैन भी आ गया था और वो ना यहाँ पे दोहा को वहां से ले जाता है। ये कह करके मुझे ना तुमसे बहुत ही जरूरी काम है। फिर यहाँ पे वो उसे घर पे लाके उससे कह रहा था कि क्या तुम पागल हो गए हो, तुम उसे अपने सारा ही सच बताने वाले थे। तो यहाँ दोहा उससे कह रहा था कि मुझे ना उस पर पूरा भरोसा है कि वो ना किसी से कुछ नहीं कहेगी, और मुझे ये भी भरोसा है कि उसे ना मेरी बात पे जरूर भरोसा होगा। तो यह ये बातें सुन के यहाँ दोगचैन तो उसे पूछ लेता है कि क्या तुम उसे पसंद करते हो। तो यहाँ दोहा कहता है कि हाँ, मैं उसे पसंद करता हूँ और इसीलिए ना मुझे उस पर भरोसा भी है। तो फिर यहाँ पे सोली भी ना घर पे आने के बाद दोहा के बारे में सर्च करती है, तो उसे पता चलता है कि उसे ना असल में उस मर्डर का सस्पेक्ट बताया गया था और उसे ना अरेस्ट भी किया गया था तब। फिर वही जब असल में दूसरे दिन वो फिर से अपने कैफे आ गई थी, तो यहाँ पे उसे ना उसके दोस्त मिलते हैं। ये दोनों ही मिलके ना असल में उसे थोड़ा खुश करने की कोशिश कर रहे थे, क्योंकि वो ना काफी चुपचाप सी थी। और इधर दिखाया जाता है कि यहाँ पे असल में दोगचैन से मिलने ना शॉन आ गई थी और वो यहाँ पे उससे कह रहा था कि मैं कैसे पता कि दोहा ने असल में किसी को मारा था, ये सच नहीं है और इसलिए ना इन सब बातों पे ध्यान मत दो। और तुम्हें ये बात पता कैसे चली। तो यार वो उसे बता रहे थे कि मुझे ना दोहा से मिलने के बाद ही ये सब एक हफ्ते बाद पता चला था, पर मैं ना ये बात किसी से कुछ नहीं कहूंगी, मेरा प्रॉमिस है। वो इधर दोहा को दिखाया जाता है जो कि अपना फ्लैशबैक याद कर रहा था, जिसमें कि उस लड़की ने कहा था कि अगर तुम मुझसे छोड़ के चले जाओगे ना तो मैं मर जाऊंगी। तो यहाँ दोहा ने भी असल में फ्रस्ट्रेशन में कह दिया था कि जाओ मर जाओ। तो शायद ना ऐसा लगता है कि यही वो वजह होगी कि सोली को ऐसा लगा होगा कि इसने झूठ कहा, क्योंकि जब उस लड़की ने उसे बोला था तो दोहा ने भी कह दिया था कि जाओ मर जाओ। उसके बाद क्या हुआ था ये नहीं पता, इसी वजह से शायद ना वो खुद को उस बात का कसूरवार मानता है। वही जब हम यहाँ पे कांगमिन को दिखाया जाता है उसके ऑफिस में, तभी यहाँ पे उसके पास ना एक केस आता है जो कि बिल्कुल ही सिमिलर था सोली के मॉम के केस के जैसा। यानी कि सोली के मॉम ने पिछली बार किसी से फ्रॉड किया था और यहाँ पे सोली ना खुद आके अपने मॉम के खिलाफ ना उसकी गवाही दी थी। तो इस बात पे यहाँ पे सोली की मॉम तो उससे ना वहीं पे झगड़ा करने लग गई थी और यही पे पहली बार असल में कांगमिन और सोली मिले थे। वही फिर नेक्स्ट सीन में हमें यहाँ पे दोहा को दिखाया जाता है जो कि फिर से ना असल में सोली के कैफे आ गया था। उससे कह रहा था कि मुझे ना तुमसे फिर से बात करनी है। तो यहाँ पे सोली भी उससे कहती है कि मुझे भी ना वो बात फिर से सुननी है जब तुमने कहा था कि तुमने उस लड़की को नहीं मारा। तो यहाँ दोहा उससे कह रहा था कि क्या तुम्हारी पावर ने ऐसा सुना कि असल में मैं झूठ कह रहा हूँ। तभी यहाँ पे असल में ना दोहा सोली के फोन में उसकी सर्च हिस्ट्री देख लेता है, जिसमें कि असल में वो ना दोहा के बारे में ही सर्च कर रही थी। और उसी चक्कर में यहाँ पे सोली के हाथ से ना दोहा के हाथ पे चाय भी गिर गई थी। बाद में वो यहाँ पे उसके हाथ पे एक आइस पैक भी लगाती है और साथ ही में उससे कह भी रही थी कि मैं ना तुम्हारे बारे में क्यूरियस थी, इसलिए मैं तुम्हारे बारे में जानना चाहती थी। या ये बात सुन के वो भी उससे कहता है कि क्या तुम्हें सच में लगता है कि मैंने किसी को मारा होगा। तो इस बात पे असल में सोली ना उसे कोई जवाब नहीं देती, तो वो कहने लग जाता है कि अच्छा ठीक है, तो फिर ना मुझे अब यहाँ से चले जाना चाहिए। और वो ना फिर वहाँ से चला गया था। और यहाँ पे सोली भी ना उसे कुछ नहीं कहती, बल्कि जाते हुए उसे देखती है। और बाद में असल में वो उसी बारे में सोच रही थी कि क्या दोहा सच में किसी की जान ले सकता है। फिर वही कुछ देर बाद ना वो एक रेस्टोरेंट में आके ना काफी ज्यादा ड्रंक हो गई थी और वो उसे कॉल करके कहती है कि जिस रेस्टोरेंट में तुमने मुझे पिछली बार खाना खिलाया था वही खाना ना मैं फिर से खा रही हूँ, और पता नहीं ये खाना आज तो बिल्कुल भी टेस्टी ही नहीं लग रहा। बाद में वो ना फिर वहाँ से घर जाने लगती है, तो रास्ते में ना दूसरे लोगों की बातें सुन के ना वो उसने कमेंट भी करती है। तो यहाँ पे ये लोग उस पर परेशान होकर उससे गुस्सा कर रहे थे कि तभी यहाँ पे ना दोहा वहाँ आ गया था और उसे बचा के ना फिर अपने गाड़ी से घर लेके जा रहा था। फिर जब घर पे पहुंचने के बाद यहाँ पे सोली ना रूम के बाहर खड़ी हुई उससे कह रही थी कि क्या कल तुम फ्री हो, क्या तुम मेरे साथ फिर से डेट पे चलोगे। यहाँ वो तो उससे कह रहा था कि तुम इस बात को अवॉइड क्यों कर रही हो, क्या तुम्हें डर लग रहा है कि मैं असल में झूठ कह रहा हूँ। तो यहाँ इस बात पे ना वो गुस्सा हो गई थी और उससे कह रही थी कि क्या हम नॉर्मल बातें नहीं कर सकते। वो ना असल में फिर ये सब कह के अंदर चली गई थी। यहाँ दोहा भी ना असल में लिफ्ट से कहीं और जाने लगता है। यहाँ पे लिफ्ट की आवाज सुन के सोली बाहर आके शायद उसे रोकने की कोशिश करने वाली थी, पर वो उसे ना नहीं रोक पाती। वही जब नेक्स्ट डे हमें यहाँ पे दिखाया जाता है इस दोहा की मॉम को, जो कि अपने पार्टी मेंबर्स के सामने ना यहाँ पे भाषण दे रही थी। अभी यहाँ पे फिर उसके पास एक लेडी आती है और उससे कहती है कि तुम भले ही पार्टी प्रेसिडेंट तुम्हारा साथ दे ना दे, पर मैं तुम्हारे ना हमेशा ही साथ, और तुम्हें किसी की भी चीज की जरूरत पड़ी ना तो मुझसे कहना। फिर वही कुछ देर बाद ना वो असल में यहाँ दोहा को मिलने के लिए बुलाती है और उससे कह रही थी कि क्या तुम प्लीज दोहा को जर्मनी भेज सकते हो। और वही यहाँ पे दूसरी तरफ से वही आदमी ना उन दोनों को बातें करते हुए देख लेता है और कह रहा था कि ये दोनों आपस में क्यों मिल रहे हैं, क्या ये दोनों एक दूसरे को जानते हैं। वही जब हम यहाँ पे दोहा को उसके खुद के घर पे दिखाया जाता है, यहाँ पे शॉन ना उससे मिलने आई हुई थी। यहाँ पे दोहा उससे कह रहा था कि तुम आइंदा से ना तुम उस लड़की के पास भी मत जाना और ना ही तुम उसे कभी परेशान करने की कोशिश भी करोगी। या इस बात पे ना
शॉन उसे सॉरी कहते हैं और वही यहाँ पे दूसरे सीन में ना हमें यहाँ सोली को दिखाया जाता है जो कि काफी ज्यादा उदास लग रही थी और यहाँ पे काम में ना उसका जरा भी मन नहीं लग रहा था। यहाँ पे ये दोनों ही मिलके उसे खुश करने की कोशिश कर रहे थे लेकिन कोई भी फायदा नहीं होता। बाद में यहाँ पे वो बेकर भी ना उसके पास नए ब्रेड्स लेके आया था पर अभी भी यहाँ पे सोली का तो मन दोहा में ही अटका हुआ था। फिर जब असल में बाद में ना वो अपने क्लाइंट के पास आती है हॉस्पिटल में, तो वो यहाँ हॉस्पिटल में ना असल में कांगमिन को कहीं जाते हुए देखती है। तो वो असल में यहाँ पे किसी कैंसर ट्रीटमेंट सेंटर में गया था और वही इधर हमें यहाँ पे कांगमिन को दिखाया जाता है जिससे कि डॉक्टर कह रहे थे कि तुम ना अब बिल्कुल ठीक हो चुके हो और आप ना अब कैंसर फ्री हो चुके हो। और वही यहाँ पे सोलिना के अपने क्लाइंट के पास चली गई जो कि एक बूढ़ा आदमी था किसी कंपनी का, और यहाँ पे उसके सभी बच्चे उससे कह रहे थे कि आप ना जल्दी ही ठीक हो जाओगे। और यहाँ डॉक्टर भी कहते हैं कि आपकी सर्जरी ना सक्सेसफुल रही। और यहाँ सोली को तो पता चल जाता है कि ये सभी लोग ना असल में झूठ कह रहे हैं। बाद में ना असल में वो उस आदमी को ये सारी ही बातें बता देती है। तो यहाँ पे वो उससे पूछ रहे थे कि अब आप क्या करोगे, तो वो कह रहा था कि मैं ऐसा बनने का नाटक करूंगा जैसे कि मुझे असल में कुछ पता ही नहीं, क्योंकि कभी कभी किसी के झूठ में भी ना उनकी सिंसियरिटी हमें देखनी चाहिए और ऐसा रिएक्ट करना चाहिए कि वो ना असल में सच कह रहे हैं और हमें ना उन पे यकीन है। तो यहाँ पे फिर बाद में ना असल में सोली वैसा ही करती है जब यहाँ पे वो ली कांगमिन से मिलती है। वो उससे कह रहा था कि मैं तो यहाँ पे अपने किसी दोस्त से मिलने आया था, तो वो भी यहाँ पे ऐसे रिएक्ट करती है कि हाँ ठीक है वो सच ही कह रहा है, जबकि उसे असली सच पता है। वही दूसरी तरफ दुहा को दिखाया जाता है जो कि उसी रेस्टोरेंट में पियानो बजा रहा था। तभी वहाँ का मालिक आके उससे कहता है कि तुम आजकल उस लड़की को लेके नहीं आ रही, कहीं तुम्हारे बीच में लड़ाई तो नहीं होगी? अगर लड़ाई हुई भी हो ना तो जल्दी से सॉल्व कर लेना, क्योंकि मुझे भी ना वो लड़की काफी पसंद है। वही जब यहाँ पे दूसरी तरफ हमें सभी नेबर्स को दिखाया जाता है जो कि यहाँ पे एक शॉप में ना शॉपिंग करने आए थे। तो यहाँ पे स्टोर कीपर को ना उन दोनों की साथ में प्राइवेटली खींची हुई फोटोज मिल जाती है। तो यहाँ पे फिर बाद में ये लड़की उससे कह रहे थे कि तुमने ये फोटो अब तक संभाल के क्यों रखी है, ये तो हमारी डेटिंग के टाइम की फोटोज है ना, प्लीज इन्हें फेंक दो। वही दूसरी तरफ हमें यहाँ पे सोली को दिखाया जाता है जहाँ ना डॉकचैन में असल में उसने अपनी कंपनी में मिलने बुलाया था और वो यहाँ पे किसी एग्रीमेंट पे उसे साइन करने के लिए कह रहा था। इसमें लिखा हुआ था कि तुम ना दुआ के बारे में किसी को भी कुछ नहीं बताओगी। तो यहाँ वो भी कह रहे थे कि वैसे भी मैं किसी को ना कुछ नहीं बताने वाली थी, पर अचानक से यहाँ पे ना डॉकचैन को दुआ का कॉल आ जाता है। तो इस वजह से वो बाद में उससे मिलने चला गया था। तो साथ ही में असल में वो यहाँ पे मिलके ना उससे काफी ज्यादा गुस्सा कर रहा था। मैंने तुमसे प्लीज कहा था कि तुम्हारा यहाँ पे आना ऐसे सेफ नहीं है, तुम बात क्यों नहीं मानते? क्योंकि मेरा पीछा ना असल में उस लड़के के भाई ने किया था जो कि असल में तुम्हें मारना चाहता है, क्योंकि उसे लगता है कि उसके बहन के कातिल तुम हो। इसलिए प्लीज दोबारा से ऐसे कोई हरकत मत करना और थोड़ा सेफ रहो। तो यहाँ दुहाना ये सब बातें सुन के उससे कह देता है कि अगर वो तुम्हें अगली बार मिले ना तो तुम ना उसे मेरे पास भेज देना, मैं उसका सामना करूंगा, क्योंकि मैं अब ना और नहीं भाग सकता। तभी यहाँ पे ना उसे कुछ पास की बात याद आती है, जबकि असल में वही लड़का ना उसे मारने आया था, पर असल में वो ना उसे मार नहीं पाया। वही दूसरी तरफ यहाँ पे उसकी मॉम को दिखाया जाता है जिसकी सेक्रेटरी आके ना उसे एक लेटर देती है जिसमें कि लिखा हुआ था, मैं आपका बेटा बोल रहा हूँ और मैं ना असल में आपसे मिलना चाहता हूँ। वो यहाँ पे ना सीधे ही फिर कैफेटेरिया चली जाती है। तो यहाँ पे असल में और कोई नहीं बल्कि उसी लड़की का भाई था और वो उसे देख के कहता है कि अच्छा तो किम दोहा असल में इसी का बेटा है। वही जब यहाँ पे शाम को दिखाया जाता है, यहाँ पे कांगमिन ने ना असल में सोली को डिनर पे बुलाया था और यहाँ पे जॉली भी ना फिर आ गई थी। यहाँ पे वो वैसे ही फिर डिनर करते हैं, लेकिन कुछ देर बाद ना यहाँ पे सोली उससे कहती है कि बस अब मैं और नहीं नाटक कर सकती। मुझे पता है कि तुम असल में हॉस्पिटल क्यों गए थे, सच सच बताओ कि तुम्हें ये बीमारी कब से थी? क्या बीमारी तब से जब मैं तुम्हारे साथ थी? तो वो कह रहा था कि हाँ। तो ये बात सुन के वो उससे कह रही थी कि तुमने ये बात मुझे पहले क्यों नहीं बताई? तो वो तो कह रहा था कि मैं बस तुम्हें ना परेशान नहीं करना चाहता था इसलिए। तो ये बात सुन के ना वो रोने लगती है, क्योंकि उसे लग रहा था कि शायद जब उसने ब्रेकअप किया था ना तो वो असल में अपनी बीमारी का इलाज ही करवा रहा था। तो यहाँ पे साथ ही में कांगमिन उससे कहता है कि तुम कुछ पावर की बातें कर रही थी जब तुमने मुझसे ब्रेकअप किया था, वो क्या था? तो वो बता देती है कि मेरे पास ना असल में पावर है, मैं किसी का भी झूठ सुन सकती हूँ। तो ये बात सुन के वो कह रहा था कि तुम झूठ तो सुन सकते हो लेकिन उसके पीछे की वजह नहीं जान सकती, शायद तुम्हारी कमजोरी होगी। फिर यहाँ पे वो कहने लगता है कि चलो ना हम फिर से साथ में आ जाते हैं पहले जैसे। और वो यहाँ पे कहते हैं कि मैं ना अब किसी और को पसंद करती हूँ। तो वो भी ना शायद यहाँ पे फिर उसके ऊपर गिव अप कर देता है और उससे कह रहा था कि ठीक है तुम जाओ और उससे ना अपनी फीलिंग्स के बारे में उससे कन्फेस करो, अगर जब तक तुम उसे कन्फेस नहीं करोगी तो वो समझेगा कैसे। फिर वही जब बाद में असल में वो घर चली गई थी तो उसे यहाँ पे ना दुआ की काफी ज्यादा याद आ रही थी। तो वो सोचने लग जाती है कि शायद दुआ ने जब मुझसे कहा था तो उसके पीछे भी ना कोई बड़ा कारण होगा। तो इस वजह से वो सीधे ही ना उससे मिलने के लिए चली गई थी उसके घर पे। वो यहाँ पे उससे कॉल भी करती है तो किम दुहा ना उसकी आवाज सुन के कहता है कि तुम कहाँ हो, और वो साथ ही में यहाँ पे ना एक सिक्योरिटी वाले की भी आवाज सुन लेता है जो कि असल में वही आदमी था। तो यहाँ पे वो ये आवाज सुन के ना पहचान गया था। वो यहाँ पे सोली से कहता है कि तुम ना वहाँ से जल्दी से भाग जाओ, वो असल में वही है जिसने मेरे ऊपर अटैक किया था। तो यहाँ पे सोली जब अपना फोन रख के जाने लगती है तो अचानक से ना फोन कट हो जाता है। तो यहाँ उसका फोन नहीं लग रहा था। तो दुआ भी ना काफी ज्यादा डर गया था। वो सोली को ढूंढने के लिए फिर नीचे
आने लगता है और वो जब यहाँ पे उसी आदमी को देख के आवाज देने ही वाला था कि तभी यहाँ पे सोली आके ना उसे छुपा लेती है और कह रही थी कि मैं तुम्हें ऐसे कैसे किसी खतरे में छोड़ के ऐसे ही जा सकती हूँ। वो दोनों यहाँ पे छुपे हुए थे और वो आदमी ना उन्हें ढूंढने की कोशिश कर रहा था, पर अचानक से ही ना सिक्योरिटी वाले वहाँ पे पहुंच गए थे। इस वजह से वो यहाँ पे ना फिर वहां से भाग गया था। तो यहाँ फिर दुआ उससे कह रहा था कि मैं तुम्हें ना सारा ही सच बता दूंगा। तो यहाँ सॉली तो उससे कह रही थी कि मुझे ना तुम पे पूरा भरोसा है, मुझे कुछ नहीं सुनना। अगर तुम कह रहे हो कि तुमने कुछ नहीं किया तो तुमने कुछ नहीं किया। और इसी सीन के साथ माय लवली लायर के एपिसोड 8 की एंडिंग होती है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।